अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक है वो हमारे पास है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, यानी कि हमारे पास है लीनियर डिफरेंस इक्वेशन की टाइप 2। वो हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस है, यानी कि नॉन होमोजीनियस हमारे पास वो क्या डिफरेंस इक्वेशन होती है जिसमें एफ के यानी कि हमारे पास नॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि राइट हैंड साइड पे वो इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या बनेगी, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर हमारे कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसका जनरल सोल्यूशन वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन, यानी कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसका कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और सेकंड इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एज इट हमने क्या करना है कि जो हमारे पास इनसे इस इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। इक्वेशन नंबर 1 से जो हमारे पास क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, तो उसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। तो उधर से हमारे पास m की वैल्यू यानी कि रूट आ जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। और फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम ट्रायल फंक्शन लेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम यानी कि ट्रायल फंक्शन लेंगे, यानी कि वाई के की वैल्यू लेंगे जो कि हम इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट करेंगे अपना रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो व्हेन द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज़ कांस्टेंट, जबकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है हमारे पास जब कांस्टेंट हो, यानी कि एफ के हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, देन इन द ऑर्डर ऑफ फाइंड, तो वाई स्टैटिक जो वाई पी हमारे पास कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी शैल सब्स्टिट्यूट आ ट्रायल फंक्शन। तो हम वी शैल क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम क्या इंसर्ट करेंगे, एक ट्रायल फंक्शन इंसर्ट करेंगे। वो इंसर्ट कहाँ पर गए, यानी कि वाई के की जगह पे हम क्या करेंगे, ट्रायल फंक्शन इंसर्ट करेंगे। जब हमारे पास कांस्टेंट होगा तो हम उसके अंदर सी इंसर्ट कर देंगे, तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर हमारे पास ट्रायल फंक्शन में यानी कि जो हमारे पास ट्रायल फंक्शन है वो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता हो, अगर हमारे पास, चलो मैं लिख देता हूँ, if the trial function or any term of trial function is present in yc, यानी कि कंप्लीट कहता है कि जो हमारे पास जो हम ट्रायल फंक्शन ले रहे हैं वो हमारे पास क्या वाई सी में अगर एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, देन द ट्रायल फंक्शन विल बी मल्टीप्लाइड बाय अ सूटेबल kn। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में हमारे पास वाई सी जो हम ट्रायल फंक्शन ले रहे हैं अगर वो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम के एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, के और एन, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ रहा है वो सी आ रहा है, तो हम वाई पी के यानी कि जो हमारे पास लेंगे वो हमारे पास जो वाई के आएगा तो हम उसे क्या लेंगे, सी के। अगर हमारे पास सी के एग्जिस्ट करता है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में तो हम क्या लेंगे, वाई के, फिर हम वाई के लेंगे सी के की स्केयर एज इट। अगर हमारे पास सी के एग्जिस्ट करता है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में तो हम क्या लेट करेंगे, वाई के इज इक्वल टू सी के की क्यूब। तो भाई हम इस तरह हम कुछ एग्जाम्पलें करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ लग जाएगी कि हमारे पास नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का सलूशन
कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो इस फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसके ऊपर हम शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया तो वो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएंगी, ई की क्यूब वाई के प्लस 3 ई की स्केयर वाई के माइनस 2 वाई के इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमने क्या किया, वाई के कॉमन निकाल लिया, ई की क्यूब प्लस 3 ई की स्केयर माइनस 2 वाई के कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 5। तो फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। ई की क्यूब प्लस 3 ई की स्केयर माइनस 2 वाई के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम की क्यूब प्लस 3m की स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या करेंगे, बाय इसके रूट फाइंड आउट करने इस इक्वेशन के, तो इसको हम सिंथेटिक डिवीज़न इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट 1 है, 3 है और 0 है, क्योंकि m की जो एक्सपोनेंट 1 है उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 है तो हमने 0 लिख लिया, और यहाँ पर -2 है कांस्टेंट वो लिख लिया। तो हमने -1 पे किया तो ये 0 है, तो ये एज इट आ गई। तो -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये -1 आया, तो ये 2 आ गया। फिर इससे किया -2 आया तो ये बन गया -2 को 1 से किया 2 आ गया, तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो इससे हमारे पास जो एक रूट आ गया वो m इजिकल टू क्या आ गया, -1। तो बाकी जो रूट है 3 था ना ऑर्डर, तो हमारे पास इसके क्या 3 रूट आने चाहिए। तो जितने हाईएस्ट ऑर्डर होता है उतने ही हमारे पास उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो बाकी जो इक्वेशन यहाँ पर बनती है वो हमारे पास क्या बनेगी, m की स्केयर प्लस 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इस पर क्या लगाएंगे, इस पर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। वो क्या है, m इज इक्वल टू -b प्लस -b की स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो नेक्स्ट m माइनस b की जगह हमने क्या पुट करना है, -2 प्लस माइनस b की जगह पर -2, b की जगह हमने क्या पुट करना है 2। तो यानी कि ये हमारे पास a यहाँ पर है 1, b क्या है 2 और c क्या है -2। तो माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर b की स्क्वायर क्या आ गया 4 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 ओवर 2a, और a की हमारे पास वैल्यू है 1। तो m हमारे पास क्या आ जाएगा -2 प्लस -12 ओवर 2। तो यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 प्लस -√3। तो यहाँ से हमारे पास 2 रूट और हमने क्या किया फाइंड आउट कर लिए। तो हमारे पास जो रूट है वो क्या बन गया, एक -1 बन गया और सेकंड क्या -1 प्लस 3 का अंडर रूट, और थर्ड क्या -1 -3 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास अब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम लिखेंगे इसका। तो वो कैसे लिखेंगे, YC यानी कि -C1 लिखो, पहले फर्स्ट C1 लिखिए -1 की K, फिर नेक्स्ट है C2 लिखो, फिर इसको K के एक्सपोनेंट में लिख दिया, फिर नेक्स्ट क्या है C3 लिखें और इसको K के एक्सपोनेंट में लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, YP फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, YK हम लेंगे। तो YK हमारे पास क्या आएगा, हम लेट करेंगे YK, तो YK हमारे पास आ जाएगा C। हम YK क्या लेंगे C, तो C को हम
किस इक्वेशन में पुट करेंगे, सी को हम इक्वेशन नंबर इसमें 1 में पुट करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास ये इक्वेशन है जो जब हमने शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया था और उसको सोल्व करने से, सिंपलीफाई करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है उसमें हम वाई के की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इसमें जब वाई के पुट किया वाई के सी, तो वाई के यहाँ पर सी एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारे पास वाई की इज इक्वल टू सी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वाई की इज इक्वल टू सी ले लो, तो इसको सोल्व करो। ई की क्यूब प्लस 3 ई की स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर वाई के था ना, तो हमारे पास फर्स्ट मैं एक बार इक्वेशन लिख लेता हूँ। वाई के इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। वाई की हमने सी पुट किया यहाँ पर, ई की क्यूब प्लस 3 ई की स्क्वायर माइनस 2, वाई के क्या आ गया, सी इज इक्वल टू 5। तो इसको सोल्व कर लिया। ई की क्यूब सी पे भी अप्लाई कर दिया, सी यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया, माइनस 2 सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर शिफ्ट पर जब कॉन्स्टेंट अप्लाई किया तो सी एज इट आ गया, ये 3c आ गया और ये आगे क्या आ जाएगा, माइनस 2c इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 2c इज इक्वल टू 5 और c क्या आ गया 5/2। तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया y के इज इक्वल टू सी। तो y की यहाँ की c की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस जो हमने लेट किया उसके अंदर पुट कर देंगे। तो y की हमारे पास क्या आ गया 5/2। अब हम जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि हम जनरल सॉल्यूशन राइट करेंगे। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या था, वो था y के इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो ये हम लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, y के एज इट आ गया, तो वाई सी हमारे पास क्या था, ये वाला। तो इसको लिख दो, C1 -1 की के प्लस C2 -1 प्लस √3 की के प्लस C3 -1 माइनस √3 की के, और हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन था वो था 5/2, उसको इंसर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। नेक्स्ट ये हमारे पास एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2। ये यानी कि ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है और ये हमारे पास इसको हम सोल्व करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास इसका सलूशन क्या आता है। तो फर्स्ट वही है मेथड कि हमने फर्स्ट इसमें क्या करना है, शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना। जितना हमारे पास k + 2 है उतना ही हम क्या उसके ऊपर e का क्या ले लेंगे, उसकी पावर ले लेंगे, एक्सपोनेंट ले लेंगे। -2e y के आ गया और ये 6y के आ गया इज इक्वल टू 7। तो y के यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो इज इक्वल टू 7 आ गया। अब फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। इस सारी इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, m की स्क्वायर -2m + 6। तो यहाँ से हमारे पास जो रूट बन गए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें और रूट फाइंड आउट कर लें। तो वो हमारे पास ये क्या बन गए, उनके रूट बन गए। तो वो रूट हमारे पास क्या आ गए, m = 1 ± 5 का √i। तो ये हमारे पास क्या बने, कम्प्लेक्स रूट बन गए। तो कम्प्लेक्स रूट का हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, यानी कि हमारे पास कम्प्लीमेंट इस तरह का रिजल्ट आता है, r की के C1 cos थीटा के प्लस C2 sin थीटा के। तो हम उसमें क्या करते हैं, एक थीटा फाइंड आउट करते हैं और आर के फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आर फाइंड करते हैं। आर क्या है हमारे पास आएगा, यहाँ पर आर क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस जो योटा के साथ जो हमारे पास रकम है वो क्या है 5 √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया 1 + 5। तो ये हमारे पास क्या बन गया 6 √6। तो यहाँ से √6 आ गया। और थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो यहाँ पर y हमारे पास क्या है √5 और
यहाँ पर x क्या है हमारे पास, ये y है हमारे पास, योटा के साथ वाली जो कांस्टेंट है वो हमारे पास y है और x ये है, तो ये हमारे पास 1 बन गया। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया tan इनवर्स √5। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम, उसी के अंदर हम क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे। तो r की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास r की वैल्यू थी 6, तो ये आ गया 6 का k, 6 की पावर k आ गया, और c1 cos k थीटा प्लस c2 साइन k थीटा, इसके अंदर थीटा की वैल्यू भी इंसर्ट कर दी। वो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, YC आ गया c1 cos k tan इनवर्स √5 और प्लस c2 साइन k tan इनवर्स √5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम, हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो हम क्या लेंगे, c लेंगे, क्योंकि c हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में मौजूद नहीं है। तो जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी ना, हमारी पहली कोशिश होगी कि हम y की इक्वल टू c ले। अगर हमारे पास c उसके अंदर मौजूद है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, c k ले लेंगे। अगर हमारे पास c k भी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो हम c k की स्केल ले लेंगे। लेकिन अब हमारे पास y c में जो क्या c मौजूद नहीं है, यस, तो फिर हम क्या करेंगे, y k इक्वल टू c ले लिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, इसके अंदर y k की वैल्यू हमने क्या कर दी, c इंसर्ट कर दी। तो e की स्केयर c माइनस इसको क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई इक्वल टू c। तो यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाल ली, वो क्या बनी 7/5। तो ये हमने c की वैल्यू कहाँ पर इंसर्ट कर दी, हमारे पास जो लेट किया था y k इक्वल टू c, उसमें हमने y k की c की वैल्यू को क्या पुट कर दिया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, y k इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, जनरल सोल्यूशन, यानी कि yc और yp के सम के इक्वल है। तो हमारे पास yc इंसर्ट कर दिया और प्लस yk इंसर्ट करके हमारे पास इसका क्या आ गया, इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि उसके हमारे पास रूट कैसे आएंगे और हमारे पास उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमारे पास yk की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस इक्वेशन। इस पर क्या किया, फर्स्ट हमने वही सेम प्रोसेस है कि हमने शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया, जितना उस पर सब्सक्रिप्ट में k की वैल्यू होती है, k में सम होता है ना नंबर जो, उसको हमने e की एक्सपोनेंट में ले गए। तो e की स्क्वायर y के -3 इस तरह लिख लिया, फिर इसमें y के कॉमन ले लिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाला, उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। तो यहाँ से हमारे पास जो रूट आए वो आए 3 + -5/2। तो ये 3 प्लस अलग लिख लिया और माइनस अलग लिख लिया। जब इनको सोल्व किया तो हमारे पास जो रूट बन गए 4 और -1। इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, इसका जनरल सोल्यूशन आएगा c1 4 की k प्लस c2 -1 की k। तो अब हमारे पास जो y के लेट करेंगे फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, वो y की हमने c लेट किया और उसको पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब पुट कर दिया, इसको सोल्व किया, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/3। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है yc + yp, उसके अंदर है, इसकी वैल्यू को इंसर्ट किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो y के वो क्या लिया गया है। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। उस इक्वेशन को हमने क्या, शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया है। तो शिफ्ट ऑपरेटर के बाद हमने क्या किया, y के कॉमन निकाल लिया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्सिलरी इक्वेशन बन गई m³ -3m² प्लस 3m -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 1 कांस्टेंट है, इससे हम क्या किया, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न। यूज़ की, तो 1 -3 प्लस 3 और -1। तो यहाँ पर हमने के लिए 0 ले लिया, तो 1 से किया इसको डिवाइड, 1 ये 0 1 1 1 आ गया। तो इस तरह हमने ये सिंथेटिक डिवीज़न इस्तेमाल करते हुए तो हमने इसके रूट फाइंड आउट कर लिए। एक तो रूट हमारे पास आ गया m = 1, और बाकी जो हमारे पास रूट आ गए वो m = 1
1, तो यह हमारे पास क्या बन गए, 3 रूट बन गए। वो क्या है, हमारे पास रियल रूट है और सेम रूट है। तो उसका सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास सेम रूट हो तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं C1, इसके लिए C1 और इसके लिए C2 के प्लस थर्ड के लिए C3 के की स्केयर और लास्ट में 1 की के। तो 1 की के हमारे पास 1 ही बनेगा, तो हमारे पास ये इसका YC बन जाएगा। तो अब हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर हम पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए YK की वैल्यू क्या लेते हैं। हमारे पास अगर हम लेते हैं YK इज इक्वल टू C, तो C हमारा YC में कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम लेते हैं YK लेट कर लेते हैं CK की स्केयर, तो ये भी हमारा CK ले लेते हैं, तो ये भी हमारा एग्जिस्ट करता है। अगर हम CK ले लेते हैं तो CK की स्केयर ले लेते हैं, तो ये भी हमारे पास YC में एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या लेंगे फिर, YK इज इक्वल टू CK की क्यूब। तो CK की क्यूब लेकर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, C कॉमन बाहर निकाल लिया, E की क्यूब को K शिफ्ट ऑपरेटर को इस पर अप्लाई कर दिया। जब E की क्यूब K में अप्लाई हुई तो ये हमारे पास क्या बन गया, जो इसका पावर है वो K प्लस 3 होगी और ये हमारे पास क्यूब उसका क्या बन गया, उसका इंडेक्स बन गया है, ये हमारे पास 3 इसका। तो इसी तरह हमने इसको क्या किया, इसको सोल्व कर लिया। K प्लस 3 का हमने जो क्यूब है वो ओपन किया, K की 3 प्लस 9 K की स्केयर, ये फार्मूला लगाया हमने, K की क्यूब प्लस 3 K को कम किया और क्या किया, 3 को लिख लिया साथ, प्लस फिर 3 K को कम और किया और 3 का क्या किया, बढ़ाया, प्लस एंड में K को 0, K की पावर 0 कर दी और 3 को क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो ये हमारे पास इसको सोल्व करने से ये बन गई, इसको सोल्व करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। और जब इनको इकट्ठा किया तो हमारे पास इसकी इक्वेशन ये बन गई। अब हमसे यहाँ पर क्या कर निकालना है, C निकालना है। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे ऑन बोथ साइड बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास इधर 9 है, तो उधर हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास 27C है इधर, और हमारे पास 24C है और हमारे पास 3C है। जब इनको इन तीनों को क्या किया, प्लस किया, तो हमारे पास 6C बन गया इक्वल टू 9। तो यहाँ पर C की वैल्यू आ गई 3/2। इसको हमने YK में इंसर्ट कर दिया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया YK आ गया 3/2 K की क्यूब। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, YC की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, YP की वैल्यू जो हमारे पास हमने निकाल ली है उसको इंसर्ट करके ये हमारे पास क्या बन गया, जनरल सोल्यूशन। अब हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है उसको देख लेते हैं कि उसमें YK हमने क्या लेट किया है। तो ये हमारे पास क्या है, लास्ट एग्जांपल है। इस पर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया, प्लस 4 पावर थी तो E की 4 उसके एक्सपोनेंट में आ गया YK। तो इसको जब सोल्व किया, YK कॉमन निकाले इक्वल टू 4 पर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, वही मेथड है जो हमने अप्लाई करते जाना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई m की 4 माइनस 6 m की क्यूब प्लस 14। तो यहाँ से हमने सिंथेटिक डिवीजन फिर अप्लाई की, यहाँ पर 1 माइनस 6 14 माइनस 14 5। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 पे इस डिवाइड किया, यहाँ पर हमने क्या किया, 1 एज इट उतार लिया। तो ये अप्लाई किया सिंथेटिक डिवीज़न, तो ये हमारे पास जो रूट आ गए, ये सेम 2 रूट आ गए, m इज इक्वल टू 1,1। और जो हमारे पास जो इक्वेशन बाकी बचती है वो क्या है, m की स्केयर माइनस 4m प्लस m। इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर। तो हमारे पास जो रूट बन गए, ये हमारे पास हाईएस्ट पावर थी 4, तो हमारे पास इसके 4 रूट बनने चाहिए। तो हम ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया है। कम्प्लेक्स नंबर को हम उसी तरह हम सोल्व करेंगे, पहले r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे r क्या होता है, x की स्केयर प्लस y की स्केयर, ये हमारे पास x है और यहाँ पर 1 है इसके साथ, तो ये हमारे पास y1 है। तो इसको इस फार्मूले में अप्लाई कर पुट कर वैल्यू एक्स वाई की, तो ये हमारे पास इसका r आ गया। यहाँ से हमने थीटा भी निकाल लिया, थीटा क्या था, tan इनवर्स y/x, y की वैल्यू 1 है और x की है 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका क्या आ गया, सोल्यूशन। तो इसको इकट्ठा जब करना है तो कैसे लिखेंगे, हमारे पास जो रूट थे m
1,1 थे, तो इसको लिख दिया C1 प्लस C2 के 1 की के प्लस ये तो 2 रूट के सोल्यूशन आया, प्लस जो हमारे पास जो बाकी 2 रूट बचते हैं उसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा C1 प्लस C2 के प्लस √5 ये वाला √5 ये आर की वैल्यू के है ना, तो आर की क्या थी √5 वैल्यू आई थी, वो इंसर्ट करके C3 कोस थीटा के प्लस C2 साइन थीटा के। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, आर की वैल्यू को इंसर्ट कर देना और थीटा की वैल्यू को इंसर्ट करके इसमें क्या कर देना, सम कर इसका क्या निकाल लेना है, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब लास्ट हमारे पास क्या है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो यहाँ पर हमने वाई क्या लिया सी के की स्केयर। हमने सी क्यों नहीं लिया और सी के क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में सी भी एग्जिस्ट करता है और सी के भी एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास जो हमने क्या लेट करना है सी के की स्केयर, तो इसमें सी के की स्केयर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया, ई की 4 सी के की स्केयर, सी बाहर आ गया, के की स्केयर था, के में शिफ्ट ऑपरेटर इस तरह अप्लाई होगा, ई की 4 के की स्केयर, तो ये 4 है उसमें क्या हो जाएगा के में सम हो जाएगा और जो उसकी पावर है यानी कि वो उसमें उसका क्या बन जाएगा एक्सपोनेंट एक्स के प्लस 4 का एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो अब जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा, के प्लस 3 को ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा, ये रिजल्ट को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट कंपेयर कर लेंगे आपस में। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या बनता है 1 और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन से हैं, एक हमारे पास कांस्टेंट है 16C और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 54C और एक 56C है, एक 54C है और एक 14C। जब इनको प्लस करते हैं और इक्वल टू 1 लिखते हैं तो हमारे पास 4C, यहाँ से C की वैल्यू निकाल ली तो ये Y के हमारे पास बन गया। Y को क्या हमने पुट किया क्वेश्चन नंबर C को हमने क्या पुट किया क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें पुट किया तो हमारे पास Y के ये आ गया। इसको क्या करना है जनरल सोल्यूशन में जो हमारे पास YC प्लस YP है उसमें दोनों वैल्यू का क्या किया पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया ये जनरल सोल्यूशन आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन की टाइप 2 थी। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो टाइप 3 है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।